हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही बेनिफिशियल हैं। I mean to say, if you go through these questions, it will be beneficial for you. But before starting session, I would like to say, please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. जब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको बार बार पूछा जाता है, यानी रिपीट किया जाता है। इट मीन्स कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अतः आपको ध्यान से इनको आत्मसात करना होगा और समझना होगा। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा आया है, तो ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं: 42वां संवैधानिक संशोधन, 45वां, 51वां और 43वां। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ए है, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पर हम बताते चले कि जो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आया है, धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय है या अर्थ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्र की दृष्टि में या राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है तथा किसी भी धर्म के साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो ए है, जिसका अभिप्राय है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं इंडियन पॉलिटी पर, यदि आप उनको देखेंगे तो विस्तार से भारतीय संविधान सभा के संबंध में डिस्कस किया गया है तथा विभिन्न स्पेसिफिक डेट्स भी बताई गई हैं और अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, स्थायी अध्यक्ष कौन है, इन सब के संबंध में डिस्कस किया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के संबंध में 4 ऑप्शंस हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसमें जो सही आंसर है वह B.R. अम्बेडकर है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष के संबंध में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष का है, तो यहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर ऑप्शन है वह सही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगेन इसमें 4 ऑप्शंस हैं: C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृष्णमाचारी। ऑप्शंस फिर से देख लेते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष में 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर ये बात भी याद करने योग्य है या ध्यान देने योग्य है कि 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस ने झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है: अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, नेक्स्ट है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा से संबंधित है। हमारे एंशियंट जो फिलॉसफी है या जो वेदांत फिलॉसफी है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा और यही कारण है कि इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लिया गया है या विकसित किया गया है। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ये इसका सही आंसर है। तो
इसका मतलब यही है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, अतः जो सही आंसर है वह रूस का संविधान है। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है, और सर्वोच्च न्यायालय ही जो सुप्रीम कोर्ट है वह मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो जो सही आंसर है वह सर्वोच्च न्यायालय है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों का जो संशोधन है, इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शंस हैं। पहले से मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो जो सही आंसर है वह संसद है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 माह। तो जो करेक्ट आंसर है वह 3 वर्ष है। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, या यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। 4 ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो जो सही आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निश्चित ही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाता है, अतः इस दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देने योग्य है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो जो करेक्ट आंसर है वह राज्यसभा है। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसमें जो सही आंसर है वह 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है, यद्यपि ये क्वेश्चन बहुत सरल है और हम सबको इसका सही आंसर पता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जो सही आंसर है वह बी है कि एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशंस में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों से संबंधित है, कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया है। 4 ऑप्शंस हैं, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, और ना ही संघीय सरकार को और ना ही राज्य सरकार को दिया है। तो इनमें 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट वन है वह संघीय सरकार को दिया है, ये इसका सही आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो जो सही आंसर है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का
यह उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सही आंसर है वह साधारण विधेयक है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगला जो एग्जाम क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आता है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 4 ऑप्शंस हैं, यद्यपि हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष है, लेकिन 4 ऑप्शंस देख लेते हैं कि 23 वर्ष, 32 वर्ष, 20 वर्ष और 18 वर्ष। तो जो सही आंसर है वो निश्चित ही 18 वर्ष है। एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु 18 वर्ष है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? उसके पहले हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। असम तथा मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। तो जो करेक्ट आंसर है वह असम तथा मध्य प्रदेश है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से असम तथा मध्य प्रदेश को प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो 4 ऑप्शंस हैं, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो जो लोकसभा की बैठक है वो इन तीनों विकल्पों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी द्वारा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से लेकर आएंगे। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज टेक केयर फॉर योर